जी स्टूडेंट, एक्सरसाइज 3.4 लेक्चर नंबर 4 है हमारा। क्वेश्चन 9 का फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं बाय यूजिंग एडजॉइंट मेथड टू फाइंड द इनवर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स बाय यूजिंग एडजॉइंट मेथड। इससे पहले हमने दो मेथड इसी क्वेश्चन 9 के लिए डिस्कस किए हैं, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। तो पेपर में कोई एक वे आएगा और उस वे और मेथड को यूज़ करके आपने गिवन मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो आज जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो है हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स बाय यूजिंग एडजॉइंट मेथड। तो उसमें हम को फैक्टर फार्मूला यूज़ करेंगे और उसके थ्रू हम इसके को फैक्टर फाइंड करेंगे। वही उसमें इंपॉर्टेंट स्टेप है। और वो जो को फैक्टर्स आएंगे जब आप उनका ट्रांसपोज लेंगे तो वो गिवन मैट्रिक्स का क्या आएगा, एडजॉइंट आ जाएगा। तो किसी भी मेथड से आप इनवर्स फाइंड करें, सबसे पहले आप मैट्रिक्स का फाइंड आउट करेंगे डिटर्मिनेंट कि इनवर्स पॉसिबल है भी कि नहीं। इन केस अगर ज़ीरो आता है तो इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा बिकॉज इट इज़ कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। तो किसी भी रो कॉलम से आप इसको एक्सपेंड कर दें, किसी भी रो या कॉलम से आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट रो से हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। फर्स्ट रो से तो 1 -2 to 0 2, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम स्किप कर देंगे, -2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम स्किप कर देंगे, 0 -2 और 0 2, और आखिर में प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, ये 0 -2 एंड -2 और 2। तो सिंप्लीफाई इसको हम कर लेते हैं। ये आपके पास आ जाएगा -4 -2 इंटू 0 -3 0 और -4। तो इसको सिंप्लीफाई जब आप करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -4 -0 और +12। तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी +8। नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब है कि इन्वर्स पॉसिबल है। जी स्टूडेंट, अब यहाँ पर हम इसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे और एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हम यूज़ करेंगे को फैक्टर फार्मूला। को फैक्टर फार्मूला है aij -1 i + j mij। m स्टैंड फॉर माइनर और aij को फैक्टर है। यहाँ पर आप देखें तो जो आपका मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3। तो इसके आपने को फैक्टर्स फाइंड करने हैं और को फैक्टर जो आप फाइंड करने के बाद जब उनका ट्रांसपोज लेंगे तो गिवन मैट्रिक्स का एडजॉइंट आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पर आपके पास 3 रोज़ 3 कॉलम है, टोटल आपके पास 9 एंट्रीज़ हैं। तो 9 को फैक्टर्स फाइंड करेंगे। a11 1 का को फैक्टर होगा, a12 2 का को फैक्टर होगा, a13 -3 का को फैक्टर होगा एंड सो ऑन। तो बाय यूजिंग दिस रिलेशन आप सबसे पहले इन ऑल 9 एंट्रीज़ के क्या फाइंड करोगे, को फैक्टर फाइंड करोगे। और ये जो माइनर है ये डिटर्मिनेंट फॉर्म में आपने लिखना है। यहाँ जो भी पोजीशन ऑफ रो और पोजीशन ऑफ कॉलम आप लिखोगे उनको आपने ओरिजिनल डिटर्मिनेंट में से डिलीट कर देना है, तो वो आपका माइनर आ जाएगा। तो आई स्टैंड फॉर पोजीशन ऑफ रो और जे स्टैंड फॉर पोजीशन ऑफ कॉलम। यानी जब मैं a11 फाइंड करूँगा तो आई और जे में 1 1 आएगा। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हम स्किप करेंगे ओरिजिनल डिटर्मिनेंट में, और जो भी हमारे पास फाइनल आंसर आएगा वो फर्स्ट वैल्यू यानी 1 का हमारे पास क्या आ जाएगा, को फैक्टर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखें सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स को यूज़ करेंगे। तो a11 सबसे पहले हम a11 फाइंड कर लेते हैं। तो -1 1 + 1 m11। तो a11 आपके पास आ जाएगा तो माइनर कैसे फाइंड होगा, तो ये जो सबस्क्रिप्ट में आपके पास पोजीशन ऑफ रो और पोजीशन ऑफ कॉलम लिखी हुई है इसको आपने स्किप कर देना है। यानी फर्स्ट रो स्किप हो जाएगी और फर्स्ट कॉलम स्किप हो जाएगा। तो क्या आएगा आपके पास -2 0 और 2। इसको फिर आप सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 -4 0। तो a11 यानी फर्स्ट एंट्री का को फैक्टर क्या आ गया, -4। दोबारा से देखें कि आप ये को फैक्टर फार्मूला यूज़ करके इन 9 एंट्रीज़ के क्या फाइंड करेंगे, को फैक्टर्स। वो फाइनली जब आप इस मैट्रिक्स में सब्स्टिट्यूट करके ट्रांसपोज लेंगे तो एडजॉइंट आ जाएगा। अब को फैक्टर में क्या क्या चीज़ है, आई जे है और एम आई जे है। आई फॉर रो, जे फॉर कॉलम, पोजीशन ऑफ कॉलम, और एम फॉर माइनर है। माइनर आपने डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखना है। और कैसे कैलकुलेट होगा माइनर, कि माइनर के सबस्क्रिप्ट में जो पोजीशन ऑफ रो है और पोजीशन ऑफ कॉलम है उसको आपने स्किप कर देना है। रिमेनिंग एंट्रीज आपकी 2/2 का एक डिटर्मिनेंट बनेगा और उसको आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसके बाद आप कैलकुलेट करेंगे a12, इसके बाद आप कैलकुलेट करेंगे a12, इसके बाद हम
कैलकुलेट करेंगे A12, इसको हम लिख लेते हैं, इसको क्योंकि हमने यूज़ करना है कंटिन्यूसली तो ये ऐसे लिखा रहेगा। तो इसके बाद हम फाइंड करेंगे जी नेक्स्ट को फैक्टर A12, तो ऑड है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, यानी ये हो जाएगा -M12। ये देखें जब आप यहाँ पे 1 और 2 पुट करेंगे 1 + 2 3 आएगा, तो -1 की पावर 3, एनीथिंग हैविंग पावर ऑड नेगेटिव ही रहेगा, और M12 आप निकाल लेंगे। तो M12 आपके पास आ जाएगा, फर्स्ट रो को डिलीट कर दें, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो ये आ जाएगा 0 - 2 0 2। जब आप सीख जाएंगे तो आप ओरली भी कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो 0 - 0, ये एंट्री आपके पास 0 आ रही है, तो A12 की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 0। सिमिलर वे में आप थर्ड को फैक्टर निकाल लेंगे, थर्ड को फैक्टर निकाल लेंगे फर्स्ट रो का, फर्स्ट रो की थर्ड एंट्री का को फैक्टर, तो A13 इवन है, प्लस आ जाएगा M13। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम आप स्किप कर देंगे, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो ये है, थर्ड कॉलम ये है, तो आपके पास आ जाएगा 0 - 2 - 2, तो A13 आपके पास आ जाएगा 0 -4 हो जाएगा, और A13 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -4। इस तरह से ये आपके फर्स्ट रो के को फैक्टर आ गए बाय यूजिंग को फैक्टर फार्मूला। सिमिलरली हम सेकंड और थर्ड रो के को फैक्टर 1 बाय 1 कैलकुलेट करेंगे, वो मैं डायरेक्टली लिखूंगा इन ऑर्डर टू सेव द टाइम। तो हमने यहाँ पे क्या किया, को फैक्टर फार्मूला यूज़ करके एडजॉइंट की एंट्रीज़ हम फाइंड करेंगे, और बाद में उन एंट्रीज़ का ट्रांसपोज लेंगे, तो फाइनली हमारे पास इस मैट्रिक्स का क्या आ जाएगा, एडजॉइंट आ जाएगा। तो फर्स्ट रो की एंट्रीज़ मैंने आपको कैलकुलेट करके बता दी, A11 -4 आ गया, इसका को फैक्टर है 1 का, 2 का को फैक्टर आ गया 0, और -3 का को फैक्टर आ गया -4। सिमिलरली 0 का जब आप को फैक्टर निकालेंगे, चलें ये भी मैं कैलकुलेट करके आपको बता देता हूँ। जब आप 0 की पोजीशन आप देखें तो फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम है, यानी सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम है A21, तो ऑड है -M21। सेकंड रो छोड़ देंगे और सेकंड कॉलम छोड़ देंगे, तो इसका को फैक्टर आ जाएगा। तो सेकंड रो स्किप कर दें, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो 2 - 2 और -3 और 2, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4 + 6, फाइनल वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4 - 6 यानी कि +2। तो ये आपके पास A21 की वैल्यू आ जाएगी, A21 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, A21 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी +2। तो इसी तरह आप A22 निकाल लेंगे, A23 निकाल लेंगे, फिर A31, A32 और A33। तो इस तरह से को फैक्टर फार्मूला यूज़ करके आप इस गिवन मैट्रिक्स के क्या फाइंड कर लेंगे, को फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे। को फैक्टर फार्मूला यूज़ करके हमने फर्स्ट रो की तीनों एंट्रीज़ फाइंड की थी, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया प्रीवियसली कि आपने तीनों को फैक्टर्स जो है फर्स्ट रो के फाइंड कर लिए, -4 0 -4। सिमिलर वे में आप सेकंड और थर्ड रो के को फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे, यानी सेकंड और थर्ड रोज़ की जो आपकी एंट्रीज़ हैं उनके को फैक्टर आपने सिमिलर वे में को फैक्टर फार्मूला यूज़ करके फाइंड आउट कर लेंगे। ये ट्रांसपोज का साइन है, जैसे ही आप ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे आपका एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइनली आपके पास आ जाएगा। तो एडजॉइंट के लिए एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू होगा को फैक्टर्स का ट्रांसपोज, यानी एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स इक्वल होगा को फैक्टर्स ऑफ ट्रांसपोज ऑफ को फैक्टर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स। तो जैसे ही आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये मैट्रिक्स आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एडजॉइंट में। और ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं। तो फाइनली अब हमारे पास इन्वर्स फार्मूला है कि A इन्वर्स इज इक्वल टू 1/A डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ A। तो A इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट, A डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास आई थी 1/8 और एडजॉइंट की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, -4 0 -4 2 -4 -2 -6 0 और -2। चाहे तो 1/8 से मल्टीप्लाई कर दें तो फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा -1/2 0 -1/2 1/4 -1/2 1/4 -3/8 -3/8 और 0 और -1/4, ये फाइनल आंसर आ जाएगा। तो
तो ये इन्वर्स हमने फाइंड किया इस मैट्रिक्स का। क्वेश्चन 9 का फर्स्ट पार्ट हमने अटैम्प्ट किया, लेकिन बाय यूजिंग एडजॉइंट मेथड। इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो है हाउ टू फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। तो उसके लिए आप गिवन मैट्रिक्स के क्या फाइंड करेंगे, कोफैक्टर्स। और कोफैक्टर्स के लिए आपका फार्मूला क्या है, ये aij -1 i + j mij। तो m क्या होगा, माइनर होगा आपका, माइनर ऑफ द डिटर्मिनेंट। और किस तरह फाइंड करेंगे कि सबस्क्रिप्ट में जो रो कॉलम की पोजीशन होगी उसको आप स्किप कर देंगे, रिमेनिंग वैल्यू का आप डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। तो इस तरीके से आपकी 9 एंट्रीज़ हैं टोटल, उन 9 के हमने कोफैक्टर्स फाइंड किए। ट्रांसपोज लेंगे तो एडजॉइंट कंप्लीट हो जाएगा, बाद में आप ये इनवर्स का फार्मूला अप्लाई कर देंगे। ठीक है जी।